चेतना का मतलब बहुत लोगों ने कहा है चेतना को बढ़ाओ, तो मतलब आत्मा तो न बढ़ाया जा सकता न घटाया जा सकता, समझ को बढ़ाओ, जहाँ तक मैंने समझा। चेतना समझ को कहते हाँ, समझ को बढ़ाओ, समझ बढ़ाने को चेतना कहते हैं, चेतना को बढ़ाओ ऐसा कहते हैं ना। चेतना। और परमात्मा और आत्मा में क्या डिफरेंस होता है? बस बाप बेटे में क्या डिफरेंस है? मतलब परमात्मा से ही सारी आत्माएं हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बाप बेटे में क्या है? हाँ, अब बेटा अनेक बच्चों को पैदा कर देगा, अपने बाप को कभी पैदा नहीं कर सकता, कर सकता है? तो पहले तो हम अपने आप में स्व में स्थिर हो, फिर जहाँ से हम आए हैं उससे मिले, पता चला कि वो भी कहीं से निकला हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? तो फिर ये द्वैत नहीं हो गए? पहले अपने आप को जाना आत्मा, हाँ, फिर परमात्मा, आत्मा द्वैत क्या है पहले उसको समझो। द्वैत का मतलब जहाँ राग द्वेष हो वही द्वैत है। अपने तरीके से चाहिए तो द्वैत है, जरूरत में जी रहे हो तब भी द्वैत नहीं है। द्वैत कब आता है? जब दो में तीसरा पैदा होता है। अपने तरीके से चाहिए तो द्वैत है, और जरूरत में भी जी रहे हो तो अद्वैत में जी रहे हो। पता है आपको? जरूरत में जी रहे हो तो अद्वैत में हो, आप अपने आप में हो। जरूरत की पूर्ति हुई, स्व में स्थिर हो गए। द्वैत अद्वैत क्या है? अपने तरीके से चाहिए तो द्वैत है, और अपने तरीके से चाहिए से मुक्त हो गए तो अद्वैत है। बस इतनी सी बात है। अद्वैत का मतलब ये नहीं कि एक ही है, नहीं। एक होता तो घर्षण कैसे होता? क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप लोग बात? इतनी लड़ाइयां क्यों होती, इतने झगड़े क्यों होते? बोलिए। एक कभी टकराव हो सकता है, दो होगा तो तीसरा पैदा होगा। बोलो। तो भैया अच्छा, दो से भी झगड़ा नहीं है, दो से भी झगड़ा नहीं है। दो से तो जब वो कुछ चाहिए अपने तरीके से, तीसरा आने के बाद झगड़ा हो जाए। दो भी लड़ नहीं सकते क्या? दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, क्या आप लड़ सकते हो? बताइए मुझे। जब चाहिए तभी लड़ाई शुरुआत होती है क्या? तो अद्वैत का मतलब आप ये मत समझिए एक ही, नहीं। अगर एक ही होता तो कौन, अच्छा कौन भटकता बताओ, और कौन किसको भटकाता है? जवाब किसी के पास? बोलिए। अगर एक ही होता तो कौन भटकता, कौन किसको भटकाता बताओ? और कौन किस में फंसता? भ्रम कहाँ से पैदा होता? कहिए। जब एक ही होता, कौन किसको भटकाता, किसको भ्रम होता? भ्रम कहाँ से पैदा होता? बोलिए। वो कहते ना एक से ही सारे हो गए। एक से हो गए, जैसे आप एक हो, आपके बच्चे कितने? दो बच्चे। हाँ, तो बस हुए ना दो। किसी के चार भी हैं, किसी के एक आध दर्जन भी है। नहीं तो आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं? अरे हैं, तभी ना खोज, आत्मा परमात्मा को खोज रही है। अगर अलग नहीं होती तो खोजती कैसे? आप जरा समझिए इस बात को। जरा अपनी भी समझ का उपयोग करिए। हमारे भारत में हमने एक देखा, ये क्या करते हैं पता है? जीवन भर दूसरों को कंधे पे रख के बंदूक मारते हैं, बड़ा खुश होते हैं। ये ऊपर जाएंगे ना तो वो पूछेगा कि भैया तूने अपनी समझ का उपयोग किया? बोले नहीं। तो बोले कि यार तेरा समझ तो इतना कोरा है, कैसे जिया तूने? कहेंगे दूसरे की समझ से। हमने अपनी समझ का कभी उपयोग नहीं किया क्या? भारत के लोग ऐसे ही हैं 99%। ये जीवन भर दूसरे की समझ से जीते हैं क्या? इनसे कोई मतलब नहीं, दूसरे की समझ से जीते हैं। अब देखो आप किस में हो, 99 वाले में कि एक वाले में? अरे भाई हमारे पास भी समझ है। अगर हमें कहा जा रहा है तो हमें भी प्रश्न खड़ा करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं, आस्था श्रद्धा विश्वास का नाम ऐसा दे दिए हैं, आदमी भटक रहा है, प्रश्न भी नहीं खड़ा कर सकता। कहेंगे एक ब्रह्म से सब है, फिर कहेंगे अवतार है और तुम नहीं। क्या ये अवतार है और तुम नहीं? अच्छा बताइए, क्या हमारा ब्रह्म अलग है, उनका ब्रह्म अलग? उनका वाला मजबूत है, हमारा वाला कमजोर है क्या? बोलो।
अरे भाई उन्होंने अपने अवतार को समझा, हमने नहीं समझा, बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। आप बोलो जितने महापुरुष हुए आज पूजनीय है, आप बताइए कि जब वो निकले थे तो कितना उनका अपमान हुआ। यहाँ तक उपलब्धि के बाद भी गालियां, जूते खाए, नहीं खाए क्या? समाज ने जूते नहीं मारे हैं। यहाँ तक कई महापुरुषों को काट दिया गया। बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ है? आज पूजनीय मान रहे हैं। तो अपने समझ का उपयोग करो। अब बताइए प्याज लहसुन लोग बोल रहे हैं कि राक्षस के मल से हो रहा है, कोई कह रहा है खून से हो रहा है, तो काजू किशमिश किससे हुआ? वो कौन सा देवता से हुआ? जरा बताओ। हद होती है यार। और आप हाँ में हाँ भी कहते हैं लोग। आप बताओ ना काजू किशमिश कहाँ से आया? जब प्याज लहसुन मल से आया ना राक्षसों के, तो बताओ ये काजू किशमिश जब हम फलारी में खाते हैं तो ये कौन से देवता का है भैया? हम पता तो कर लें खाने से पहले, और उस देवता को धन्यवाद दे दें कि भैया तू क्या खाया था, ये ऐसा ऐसा काजू निकला। नहीं, मैं भी सीधा खाता हूँ और काजू का व्यापार करता हूँ सीधा, पेड़ की जरूरत नहीं है। तू बता कि तूने क्या खाया। हाँ, वो सीधा खाते हैं ना, फिर काजू बेचते हैं। नहीं, समझने वाली बात है। फिर गाजर यार, एक सफेद काजू सफेद आ रहा है, गाजर लाल आ रहा है, भैया तू खा क्या रहा है? एक कमल सफेद है, एक कमल लाल है। टमाटर देखो, टमाटर कौन करता होगा? हाँ, इतना गुजगुज है वो। हाँ, अब मूली एकदम कड़क तीखी। हाँ, अब मरचा कौन करता होगा? उसकी हालत क्या होती है? हम जरा सा तीखा खाते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। अब सीधा अगर कोई देवता मरचा करता होगा मल, तो उसकी क्या हालत होती है? बोलो। हाँ, वो तो बाथरूम में छपटियाता होगा और हम लोग मरचा खा रहे हैं। बोलो। हाँ, नहीं, सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात नहीं है कि मरचा कौन करता है। उस देवता का पक्का पता लगाओ, वो कोई साधारण देवता नहीं होगा। हद हो गई यार, हद हो गई। वो जो चला आ रहा है हम उसे ही मानते जा रहे हैं। नहीं, हद हो गई यार। क्या पढ़ाई शिक्षा का आपके क्या मतलब है? एक आदमी आपके सामने बेवकूफ बना रहा, आप हाथ जोड़ के खड़े हो। कौन सी शिक्षा आपने लिया? क्या आपका समझ है? आप हाई करते कर रहे हो, वहां आरती पूजा कर रहे हो। एक व्यक्ति आपको बता रहा है कि ये राक्षस का माँ बाप, हाँ। एक बता रहा है खून है, हाँ हाँ, बताइए। अरे उससे प्रश्न खड़ा करिए भाई, ये मरचा कौन से देवता का है? बाकी को कोई टेंशन नहीं है। मतलब हम जरा सा तीखा खाते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। नहीं, उसकी क्या हालत होगी? सीधा मरचा निकाल रहा है। वो देवता कोई साधारण नहीं होगा। हाँ, पूछना चाहिए, ये इन लोगों से प्रश्न खड़ा करना चाहिए। कब तक बेवकूफ बनते रहोगे भाई? कब तक? कब तक ऐसे बेवकूफ बनते रहोगे? और यहाँ तो यहाँ चलो, इंद्र को देवता बताते हैं, बाद में बताते हो बलात्कार भी की। अब बलात्कारी देवता हो सकता है? देखिए, हमें गिराने के लिए उसने जाके एक स्त्री के साथ बलात्कार किया, उसे कह रहे हो देवता है। देवता कैसे बलात्कार कर सकता है? या तो कहीं लिपि में गड़बड़ी हुई है। और हम देखिए हाँ में हाँ करते हैं। क्या बोलिए? हम हाँ में हाँ भी करते हैं। और आज वो भी देवता आज भी बना बैठा है। सोचने वाली बात है कि नहीं, बताइए। एक बलात्कारी व्यक्ति को आप देवता मान सकते हो क्या? लेकिन आप मान रहे हो कहीं न कहीं। क्या? क्योंकि आप दोहरा जिंदगी जीते हो। अमीर दारू पीता है तो रईस कहते हो, गरीब पीता बेवड़ा कहते हो। तुम्हारा दोष नहीं है, तूने जिंदगी ही दोगली की जी है। तुम्हारे अंदर दोगलापन हमारे डीएनए में आया, डीएनए में। ये हमारे डीएनए में आया है। गरीब घर की बहू भी आ जाएगी, गांव भर की भौजाई लगती है। अमीर की अगर भौजाई भी आ जाए तो गांव भर की माँ लगती है। भले वो लाइन मारे, कोई सब माताजी कहेंगे नहीं। और वो बेचारी इतनी सीधी होगी, शब्द होगी, संस्कारी, उसका कोली में लोग इंतजार करेंगे हाथ पकड़ने के लिए।
वो बचा बचा के जिंदगी जीती है। आज भी ऐसा है या नहीं है बताइए? ये बनेंगे विश्व गुरु, विश्व गुरु बनेंगे। क्या हो रहा है पहले वो तो देखो, स्तर तो देखो, विश्व गुरु बनोगे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि बेईमानी बिना चलेगा कैसे? शिक्षा से लेके आप हो डिपार्टमेंट में कितना कितना बाबू वगैरह कितना बेईमानी कर रहे हैं हॉस्टल चलाने वाले, बताओ। ये विश्व गुरु बनेंगे, सपने देख रहे हैं। और हमारी मूर्खता का हद हो गया, हम मानते नहीं। यहाँ तक कि विष्णु भगवान को नारायण भी बताया गया और बाद में वृंदा के साथ बलात्कारी भी बताया गया। क्या हमारे साथ हो रहा है? मजाक किया जा रहा है। बोलो, जलंधर की औरत के साथ बलात्कारी भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जलंधर का रूप लेकर उनसे संबंध किया, तब जाके प्रतिव्रता बंद हुआ, तब जलंधर भंग हुआ, तब जाके जलंधर मारा गया। हद हो गई भाई, हद हो गई। और हम ताली बजा रहे हैं, कहीं लिपिबद्ध में गड़बड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक देवता बलात्कारी हो जाए। समझिएगा इस बात को। एक तरफ उनको भगवान बताया जा रहा है, एक तरफ उन्हें बलात्कारी भी बताया। क्या मजाक नहीं है ये? पता नहीं आप लोग कहाँ हो, किस दुनिया में हो। बोलो, एक घटना मैं सुना रहा हूँ, जानते हो कि नहीं आप लोग? बोलो, जानते हैं। फिर और आप हाँ में हाँ कहते हो। हाँ महाराज जी, क्या आप सुना रहे हो बताइए? यार दोनों बातें समझ में नहीं आती। एक राक्षस को आप देवता बता रहे हो, हद हो गई। और हम देखो ताली बजाते रहते, हाथ जोड़ के बैठे। बोलो, कोई संशय हो तो बोले कोई। कब आवाज उठाओगे भाई? कब? जाने के बाद शमशान में? इन सारे आडंबरों को मानना ही नहीं चाहिए जितने भी होते हैं। बात मानने की नहीं, आपको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलने से भ्रम टूटेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा, बदलाव के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, फिर भी विरोध होगा। अरे हम कितना बेवकूफ बनेंगे भाई, कितना। हजारों साल से बोला जा रहा है मन को रोको, बाद में पता चला, अब मैं प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा बता रहा हूं, मन शरीर के लिए काम कर रहा है, रोकने की जरूरत ही नहीं है। अब समझ में तो आ गया होगा। अब हजारों साल से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। कितने लोग मन को रोकने में पूरी जिंदगी उनकी चली गई। अरे भाई, चाहिए में मन काम करता है, कभी रुकेगा ही नहीं। इतनी बात समझ में। और वो शरीर के लिए काम करता है। एक रोआ तो तू हिला नहीं सकता, हिला के बताओ, हाथ हिलाओगे, रोआ पे आपका बस नहीं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बाल उड़ा के दिखाओ, एक रोआ आप हिलाओ, हिला सकते हो? जरा समझिए, इस सिस्टम को समझिए। मन शरीर के लिए काम करता है, निर्विचार हो जाए। और निर्विचार कैसे हो गए? महात्मा लोग को भूख लगी, भोजन मांगे तो विचार आया तभी मांगे ना। निर्विचार कभी हुआ जा सकता है क्या? और कितना, क्या हद हो गई। हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। जो मन कभी समझ में भी नहीं आ रहा था, काबू में नहीं आ रहा था, आपने 4 शब्दों में ऐसा बताया कि वो नपुंसक हो गया हमारे जीवन में। फिर आज वो कुछ नहीं कर पाता हमारे आगे। अरे मन सहायक है भाई, मन सहायक है, वो कहीं नहीं बढ़ता अपनी। अरे आप भटक रहे थे इसलिए मन भटक रहा था। आपसे मन है कि मन से आप हो? बताओ, जितना भी कुछ है आपसे है ना। और हम मन के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। वही तो बात है, मैं कह रहा हूँ चाबी मत मारो, ठीक है? आप गियर एस्केलेटर दबाओ, कुछ होगा क्या? बोलो। और एक बार चाबी मार दिया तो सब कुछ होगा, तेल जलने लगा। तो चाहिए में मन आ जाता है, कुछ नहीं चाहिए तो बात ही खत्म।
आप इस बात को समझिए, इस बात को गहराई से। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा, आप सालों से सदियों से बेवकूफ बन रहे हो, हद हो गई। मैं एक पूछ सकती हूँ क्या? बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान योग अध्याय में 6वां अध्याय है, तो वो बोलते हैं कि मन बहुत अनियंत्रित है अर्जुन, अगर तू मन को कंट्रोल करना यानी हवा को कंट्रोल करने जैसा बहुत दुष्कर्म है ये कर नहीं सकते, लेकिन अगर प्रयासरत रहेगा तो तेरा मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो श्री कृष्ण फिर मन के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, मैं वही कर रहा हूं, प्रयास करेगा तो क्या प्रयास करेगा? अपनी बुराइयों को छोड़ने का, अपनी बुराइयों को छोड़ने का। मन चलता कहाँ से है? चाहिए में से। सीधी सी बात है। मन आता कैसे है? जैसे आपको चाहिए आ गया। आप कंप्यूटर में कुछ जैसे ही कुछ देखना है, एरो आ गया, और नहीं देखना था तो कुछ देर बाद वो गायब हो जाता है। पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, पता नहीं। तो प्रयास किसका करना है? अपनी बुराइयों का त्याग। त्याग ही परम सुख है। तो अपने बुराइयों का त्याग। तब उन्होंने बोला होगा क्या क्या प्रयास करना है। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, तो उन्होंने वैराग्य क्या का मतलब क्या है? राग द्वेष से मुक्त होना वैराग्य है। तो आप आगे भी लाइन जाओ। अब उन्होंने क्या बताया कि क्या क्या प्रयास करना है, लोग इसी को पकड़ लिए कि मन को रोकना है। भैया, मन काम कैसे करता है? कुछ चाहिए में, तो क्या चाहिए में भटक रहे हो देख लो। वैराग्य का मतलब राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम करना। इसे समझिए गहराई से। और कुछ मैं और समझना चाहती हूँ आपसे, श्री कृष्ण का जो वचन है कि मुझे अनन्य भाव निश्चय मुझे शरण में आ, मेरी शरण में आ जा, तो बाद में तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, अगर तू इन सबको मारेगा भी फिर भी तुझे पाप नहीं लगेगा, सिर्फ तू मेरी अनन्य भाव से शरण में आ जा। अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा। हाँ। इसके पहले ये भी बोले हैं कि तुझ में भी मैं हूँ। हाँ, तो मेरी शरण का मतलब क्या? जब मैं कह रहा हूँ कि सामने कोई है और वो मुझ में खुद है, तो मैं वहां जाऊं कि इसमें आऊं? बोलो कहाँ जाऊं? वो तो कुछ दूर है। बोलिए। ये भी तो बोले कि मैं ही मैं है, तुम में मैं हूं। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? बाहर कि अपने आप में? तो अपने आप में जाना चाहिए। ये भी तो बोले कि नहीं बोले? और अनन्य का मतलब जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्या अनन्य का क्या मतलब? मुझे लगा अनन्य का मतलब अन्य किसी देवता का, किसी नहीं भाई, शरण में अनन्य भक्त अनन्य सिर्फ एक। मतलब कुछ नहीं चाहिए मेरे समझ। अनन्य भक्त मतलब भक्तों में भक्त, जिसे कुछ नहीं चाहिए। ये भी तो कह रहे हैं मेरी शरण में आ, मतलब ये भी तो कह दिए मैं तुम में हूँ। आप कहाँ? मेरी शरण में आ मतलब अपने आप में। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जजा। एक कौन? स्वयं अपने आप में आना है, स्व में स्थिर होना है। और ये तभी होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। समझ गई बात को? मेरी शरण में आ तो कह रहे हैं कि अपने आप में हो जा स्थिर। इस मनस्थिति में तू जो भी करेगा उसका पाप। अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो पाप कहाँ, पुण्य कहाँ? अब तू करता कहाँ रहा? अब तो जरूरत में करेगा। तो निष्काम कर्म करने के लिए। हाँ, निष्काम कर्म। जो कुछ नहीं चाहिए तो निष्काम कर्म होगा। जैसे मान लीजिए एक आईपीएस है, ठीक है, उसने आईपीएस ने कुछ आदेश आया सिस्टम का, उसने थाने पे किया। थानेदार ने, वहाँ का सिस्टम ने हवलदार को बोला गोली मार दो, ठीक है, हवलदार ने गोली मार दी। तो पाप किसको लगेगा अगर गलत होगा तो?
क्योंकि हवलदार को तो आदेश का पालन करना था, वहां पे रखा गया था। ठीक, इंक्वायरी तो उसे करनी चाहिए था, हेड को। तो ऐसे ही आप देखिए कि आपको क्या अधिकार है, आदेश देने का कि आदेश लेने का। आप किस जगह खड़ी हैं, किस जगह खड़ी हैं। और अगर आपको जरा सा पता लग रहा है कि ये आदमी सही है तो आप उसे बता दीजिए कि भैया ये आदमी सही है। अगर पता चल गया तो, और नहीं चल पाया तो आपको दोष नहीं आएगा, लेकिन उसको दोष आएगा, क्योंकि वो इंक्वायरी करके करता। अगर वो आदमी निर्दोष है तो, निर्दोष अगर मारा गया, निर्दोष को सजा हुई, तब IPS IAS जिन्होंने उसको आदेश दिया है उसको दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल। पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अभी एक आए थे उस दिन भोपाल से DIG SP थे, कुछ रो रहे थे, आप समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पद पे रह के निर्दोष को भी पीट दिया। तो उनका भाई बोला है होता रहता है। मतलब होता कैसे रहता है? तुम्हारे बच्चे को अगर उठा के कोई पीट दे रात भर जेल में डाल के, तो आप उसे कभी माफ करोगे? बोले नहीं। बोला हो भी किसी के